मध्य प्रदेश के लिए बीता एक वर्ष सिर्फ कैलेंडर का बदलाव नहीं था, ये वर्ष विकास, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और लोक कल्याण के नए अध्याय का साबित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने ये साबित किया कि विकास और विरासत दोनों साथ चल सकते हैं। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ एक साल नहीं बल्कि विकास की दिशा तय करने वाला अहम मोड़ बन चुका है। निवेश, उद्योग, किसान और बुनियादी ढांचे, हर मोर्चे पर डॉक्टर मोहन सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। ये साल मोहन सरकार के नेतृत्व में निवेश को समर्पित रहा। फरवरी 2025 में राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने मध्य प्रदेश को निवेश के नक्शे पर नई पहचान दिलाई। इस समिट में प्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिसके बाद मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव पाने वाला राज्य बना। हमारे आदिवासी अंचल में हमने 2 नए मेडिकल कॉलेज धार और बैतूल में देकर के ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए आपके माध्यम से GIS के आधार पर भोपाल में जब हमने उद्योग रोजगार वर्ष के अवसर पर यह संकल्प लिया था कि हमारे राज्य के अंदर सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 श्रेणियां दी है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। समिट के दौरान सरकार ने कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, एयर स्पेस, रक्षा उत्पादन, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, EV और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कई अहम नीतियों को मंजूरी दी। साथ ही पर्यटन नीति 2025 को भी हरी झंडी मिली। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अप्रैल 2025 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की गई। 25 से अधिक पशुओं की डेयरी यूनिट पर 42 लाख रुपए तक लोन और 33% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया। डेयरी उद्योग को मजबूत करने के लिए सांची दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी बोर्ड के बीच MOU भी साइन हुआ। मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में बेहतर परिवहन सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए 101 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी बनाई जा रही है। किसानों की परेशानी को समझते हुए और उन्हें बेहतर दाम दिलाने के लिए सरकार ने भावांतर भुगतान योजना दोबारा शुरू की। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। MSP से कम दाम मिलने पर अंतर की राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जा रही है। 24 अक्टूबर 2025 से प्रदेश भर में खरीदी भी शुरू हुई। साथ ही धान किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना शुरू की गई। इसके तहत धान उगाने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सीधी आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना को मध्य प्रदेश में गति दी जा रही है। इन दोनों परियोजनाओं से बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक विकास के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिसमें केन बेतवा के लिए 221 किलोमीटर नहर और पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना के पहले चरण में मालवा क्षेत्र को शामिल किया गया और इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के बावजूद बड़े बकायेदार सरकार के लिए चुनौती बने, तो नवंबर 2025 में लाई गई समाधान योजना के तहत सरकार ने 100% सरचार्ज माफ किया। करीब 90 लाख उपभोक्ताओं को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत राशि दी गई। प्रदेश की जनता के आवास के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना 2025 लाई गई। इस योजना में पात्र गरीब परिवारों को मुफ्त प्लॉट दिया जाएगा, जिस पर वे अपना घर बना सकेंगे। रामपथ गमन के बाद सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय की शुरुआत की। जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसके लिए श्री कृष्ण पाथे न्यास का गठन किया गया और बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की कई प्रकार की अलग अलग संभावना है। ऐसे में धार्मिक पर्यटन को लेकर के भी मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का गौरवशाली अतीत हमारे लिए सांदीपनि आश्रम से जुड़ता है और वो न केवल यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, बात के भी कार्यक्रम में कई बार मध्य प्रदेश से आए गए। और न केवल मध्य प्रदेश से, भगवान कृष्ण का अगर पूरा जीवन देखें तो वो हमारे पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगातार उनके भ्रमण हुए। पूर्व अर्थात अरुणाचल से लगा करके असम का पूरा बेल्ट, बिहार उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से राजस्थान से होते हुए मथुरा का उनका अपना एक मार्ग है। दूसरा, विद्वानों ने ही बताया है कि मध्य प्रदेश से क्रॉस करते हुए फिर गुजरात से होते हुए द्वारका तक गए। बाद के भी कार्यक्रम में, चूंकि हम मध्य में हैं, कई बार जब भी कोई अभियान पे भगवान का यहाँ से भ्रमण हुआ, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करते हुए हम गौरवशाली अतीत को भी जीवित कर रहे हैं और उनके माध्यम से श्री कृष्ण भक्तों के साथ साथ भगवान कृष्ण के प्रति जिज्ञासु लोगों के लिए भी ये एक अपने आस्था के साथ साथ उनके अपनी उस जीवन की विशिष्ट लीलाओं से सबको परिचित कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रकार के अपने गौरवशाली अतीत के साथ लोगों को जोड़ना भी चाहती है और इसके माध्यम से पर्यटन की संभावनाओं के आधार पर क्षेत्र के अंदर समृद्धि भी चाहती है, रोजगार भी चाहती है और मध्य प्रदेश का नाम दुनिया में, देश में परिचित हो, इस नाते से काम। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े और ठोस कदम उठाए गए। पीएम श्री स्कूलों का विस्तार और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, साथ ही चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा के बाद अब अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। दिसंबर 2023 में प्रदेश की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में साल 2025 में मध्य प्रदेश ने विकास की नई पटकथा लिखी है, जिसको धरातल पर उतारने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।